अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम है, अभी तक मैं आपको मसूरी ट्रिप के ही व्लॉग दे रही थी। तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए एडिटिंग वगैरह करने में मुझे टाइम लग गया था। तो जैसे कि आपको मालूम है, आपने अगर पहला व्लॉग नहीं देखा हो तो वो भी जाके देखना, मसूरी व्लॉग ही है वो। तो हमने ना 9:30 के करीब अपने होटल से निकलने के बाद कैब बुक कर ली थी, जो कि हमें जो यहाँ की घूमने की जगह थी, क्योंकि टूरिस्ट होते हैं, हमें मालूम तो है नहीं कौन सी जगह कहाँ की है। तो यही हमें सब जगह लेके जाने वाले थे। तो हमारा सेकंड पैलेस था बुद्धा टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अंदर टेम्पल वगैरह में तो मैं गई भी नहीं थी और ना ही मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि वहाँ के रूल वगैरह मुझे मालूम नहीं थे कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि सब वहाँ प्रे वगैरह ही कर रहे थे। वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। तो यहाँ के नज़ारे, मतलब पूरी मसूरी में इतने खूबसूरत पहाड़ मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए थे, साफ़ सुथरे जैसे यहाँ पे थे। और बहुत ही खिली धूप होने के बावजूद भी ये देखिए, आपको हल्की हल्की सी धुंध भी दिखाई दे रही होगी, और इतना अच्छा मौसम यहाँ पे हो रहा था। यहाँ आने का मतलब पैसे वसूल हो गए थे, इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम मसूरी आए तो, लेकिन ऐसी जगह कभी घूमे नहीं। तो ये कैब करने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि ये हर जगह खूबसूरत जगह पे हमें लेके जा रहे थे। ये देखिए, मंदिर का ये अंदर का था, तो यहाँ पे लोग पूजा वगैरह ही, शायद पूजा ही बोलते हैं, तो वो कर रहे थे। तो इसलिए मैं अंदर नहीं गई थी, क्योंकि कुछ भाई किसी के धर्म के वो कोई वो हो जाए, हमारे से कोई गलती हो जाए। वैसे तो यहाँ सब स्लीपर वगैरह ही लेके जा रहे थे, लेकिन मैं अंदर नहीं गई और ना ही मैंने वीडियो वगैरह बनाई। वैसे वीडियो बनाना कोई मना भी नहीं था यहाँ, लेकिन मैंने बनाई नहीं। और इस जगह राजू और मैं, हम दोनों, मतलब मैं भुट्टा वगैरह लेने लगी और राजू दूसरी साइड चले गया, मैं इस साइड आ गई। तो राजू मुझे कहीं मिले ही नहीं। फिर बहुत देर बाद जब राजू और ऊपर जगह की तरफ घूम के आए, उसके बाद बहुत देर बाद राजू मुझे मिले। इतने मैंने वीडियो वगैरह बना ली थी। और यहाँ इतना खूबसूरत था, अगर आप यहाँ जाओ तो ज़रूर जाना, बहुत ही। और सर्दियों के मौसम में तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको बर्फ़ और क्या कहें, बादल यहीं पड़े मिलेंगे, इतनी ऊंचाई पे। और बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। गाइस, हमें बहुत ही लिमिटेड टाइम के हिसाब से सब जगह घूमना पड़ रहा था। वैसे ना, जो ड्राइवर भैया थे वो कह रहे थे कि आपको और भी सवेरे आना चाहिए था, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के करीब आप सुबह ही निकल जाते और नाश्ता वगैरह बाहर ही करते। लेकिन हमें यही था, देर हो गई थी। तो कंपनी बाग, तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे, उन्होंने ही हमें मना कर दिया था कि क्योंकि बच्चे झूलों को देख के बिल्कुल आने का मन नहीं होने का बच्चों का, तो आप फिर कभी चले जाना, क्योंकि रिक्शे वगैरह से भी आ सकते थे यहाँ पे आप। तो आपको जॉर्ज हिल जाना है ना, हम ना जॉर्ज एवरेस्ट के लिए ही निकल गए थे, क्योंकि राजू ने और जोहा ने बहुत दिनों, जब तक हम मतलब घर थे ना, तो इन्होंने सर्च कर रखा था कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह की राइडिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ये करेंगे। तो यहाँ पे भी मतलब पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी, पहाड़ों पे यहाँ जैसे हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे भी एंट्री टिकट था। तो 1 पर्सन 200 रुपीज़ था। मुख्तार का तो उन्होंने लिया नहीं, मुख्तार का तो मतलब कोई टिकट वगैरह नहीं था, लेकिन हम सबके, जोहा राजू में, हम सबके 600 रुपये हमें देने पड़े थे। और ये भी बहुत खूबसूरत जगह थी। पहले तो ये इस तरह से जंगल ही जंगल था, बहुत ऊंचाई पे, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा पता नहीं कितना हमें चलना पड़ा। चलते चलते बहुत बुरा हाल हो गया, मैं तो थक के बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, मुझे इतना ज़्यादा थकान और गुस्सा आ गया था कि मैं यहाँ आ गई। ये देखिए, अब हम आ चुके थे और आने के बाद मैं यहाँ आराम से लेट चुकी थी। थक गई गाइस मैं बहुत बुरी तरह। क्या है सो, हालत हो गई बहुत ख़तरनाक वाली, खस्ता। और अभी भी यहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना। लेकिन यह है कि शाम के टाइम और ठंडा मौसम है, अच्छी जगह है। मैं तो एक जगह बैठ के रोने लगी, मैंने कहा अब नहीं मेरे पे जाया जा रहा। बहुत बुरा हाल हुआ। जो कि कोई जॉर्ज सर थे, तो उन्होंने ही इस पहाड़ी की खोज की थी, इसलिए इसका नाम जॉर्ज हिल पड़ गया था। मतलब इस पहाड़ी की इन्होंने सर्च किया था, मतलब इन्होंने ही इस पहाड़ी की खोज की थी। और उसके बाद जहाँ से ये दूरबीन से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से अगर आप पास से देखो, कैमरे में तो कवर नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से देहरादून भी दिखाई पड़ता है। और ये था जॉर्ज हिल, जॉर्ज एवरेस्ट भी बोलते हैं, जॉर्ज हिल भी बोलते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको बहुत अच्छी खासी ऊंचाई पे आना पड़ेगा। उसके बाद ये इस तरह का पार्क ग्राउंड भी बोल सकते हैं आप, यहाँ आराम करें। और उसके बाद फिर आपको दोबारा से जॉर्ज हिल पहाड़ पे आपको चढ़ना पड़ेगा। तो मेरे में तो अभी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी खासी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे सबसे बुरी बात ये हुई कि हेलीकॉप्टर राइड की वजह से हम यहाँ आए थे, तो इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये सब जो हेलीकॉप्टर थी ना, शायद 2 या 3 बता रहे थे यहाँ हेलीकॉप्टर हैं। इस टाइम वो हरिद्वार नहीं, केदारनाथ गए हुए थे। मैंने अभी राजू को फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा कि राजू, जब हम घूमने गए थे तो हेलीकॉप्टर कहाँ गए थे, तो उन्होंने बताया कि केदारनाथ गए हुए थे। पैदल चलने में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर, मतलब इधर से उधर भक्तों को पहुँचाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लगा रखे थे, तो इसलिए हमें हेलीकॉप्टर राइड यहाँ नहीं करने को मिली।
तो आपको अगर जाना हो ना तो आप ना ये पूछ के जाना, वैसे मैप वगैरह पे भी आपको पता चल जाएगा कि हेलीकॉप्टर राइड अगर आपको करनी है तो वो हो रही है या नहीं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतनी ज़्यादा ठंडक थी और बहुत ही ऊंचाई पे ये जगह थी। और यहाँ से भी हमें 7 बजे से पहले पहले निकलना था, क्योंकि नीचाई बहुत नीचे हमें जाना था, बहुत ऊंचाई पे हम आए थे ना। और यहाँ से आपको सनसेट भी देखने को मिलेगा, सूरज छुपता हुआ हमने देखा, बहुत अच्छी। हमने कुछ वीडियो ना शॉर्ट वाली बना रखी है, तो मैं शॉर्ट वीडियो पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख लेना। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बस मतलब कोई सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं थी यहाँ पे। लेकिन इसके ऊपर जो जॉर्ज एवरेस्ट की पहाड़ी थी ना, जो मुझे बार बार कही थी बाबा मम्मा वहाँ चलो, लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी है और उसका साइड में कोई सपोर्ट वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे। बस यहीं हम इंजॉय कर रहे थे और फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये देखिए, ये जो पहाड़ी है ना, इससे भी ऊँची पहाड़ी है, वहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट बोला जाता है, वहाँ पर जाना था हम सबको। और ये देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ कितनी ज़्यादा फॉग उठ उठ के आ रही है। तो गाइस राजू को क्या मस्ती सूझ रही, बिल्कुल किनारे पे खड़े होके वीडियो बना रहे हैं। राजू बस वीडियो बना रहे। गाइस हमें जाना वहाँ, लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही वैसा रास्ता है। मतलब ये देखो, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी, जाने का यही रास्ता है। ये वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नहीं है, मतलब पकड़ने की रेलिंग वगैरह कोई वो नहीं है इतना। बहुत से लोग देखो आ रहे हैं, ये आ रहा है। लो भाई मुख्तार ने कूड़ा चुगना शुरू कर दिया। कूड़ा नहीं है। और क्यों खोद रहा है तुम्हें, और कोई मिट्टी नहीं मिलती। मम्मा उसको देखो, एक बार देख तो उस पागल को, कहाँ पर खड़ी। देखो गाइस राजू को क्या भूत सवार हो रहा, कितने जरा इनको चढ़ने का भूत सवार हो रहा है, इनको गिरना चाहता हूं कि देखो मैं इस पे भी चल सकूं। मैं भी चल सकता हूँ। इस पे भी चल के मान जाओ राजू, अगर पैर स्लिप हो गया पता कहाँ जाओगे, कहां नीचे जाओगे खाई में। अगर तुम गिर गए मैं जानी यहाँ से। ये भी आ रही थी बल्ली तुम्हारे पीछे। दिखा दो उनको। चल मैं उतर गई नीचे बना वीडियो जाके। चलो भाई आओ शादी सामने दो भाई सामने चलो देखो आराम से आना। बहुत गंदा था वो, तो उल्टी आ गई वहां तो जाके भी, बहुत गंदा, बहुत ही सड़। गाइस बड़ा खतरनाक इलाका है, सब लोग जा चुके। और ये देखो ये जंगली इलाका, अंधेरा घुप हो गया और फिलहाल अब खैर अब हम आ चुके, लग चुके नीचे।
फाइनली हम आ चुके थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरे मोबाइल के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी, तो मैंने रास्ते से आने का कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रास्ते में वही पहाड़ बाग बगीचे यही थे। तो हम आ गए थे यहाँ कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का, क्योंकि अभी खाने में बहुत ज़्यादा टाइम था। फिर अगर हम अभी खा लेते ना खाना, शायद हाँ 8 के करीब बज चुके थे, अगर हम अभी खा लेते तो खाना तो फिर रात को ज़्यादा भूख लगती। तो हमें बाहर ही खाना था, होटल पे हम खा नहीं रहे थे क्योंकि होटल का हमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आ रहा था खाना, तो बच्चों को भी बाहर का ही खाना पसंद आ रहा था। और फिर यही था कि होटल पे ना लिमिटेड टाइम था और यहाँ पे हम घूम फिर भी रहे थे और खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये देखिए अब हम होटल पे भी आ गए थे। बस यहाँ से चलने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे मोबाइल में स्पेस ही नहीं थी, उसके बाद हम यहाँ थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद हम घूमते घूमते चले गए थे होटल पे अपने, जहाँ हम रोज़ खाना खा रहे थे। तो यहाँ हम ऑर्डर ही देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करेंगे, और मुख्तार ने ले लिए थे अपने लिए पनीर पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ा लिया था, और मैंने ले ली थी वेज थाली ली थी, और खीर, सैलेड, राइस, दाल, वेज राइस, रायता, जल्दी आ करो। कढ़ाई पनीर। मुंह खोलो। भगवान की रखी है। राइस खाने वगैरह से फारिग होने के बाद हम चल दिए थे अपने होटल की तरफ, घूमते घूमते ही जा रहे थे क्योंकि बहुत ही करीब हमारा होटल था और उसके पास ही सब चीज़ें थी। इंशाल्लाह अब फिर मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।